25 अक्षर जो है वो सीधे चलते हैं, लेकिन एक अक्षर ऐसा है जो सीधा उल्टा दोनों चलता है। आप ए को उल्टा करते हो, वी बनेगा लेकिन आड़ा रहेगा। बी को उल्टा करोगे कुछ महत्व नहीं आएगा, सी को उल्टा करोगे कुछ महत्व नहीं आएगा, जेड को उल्टा करोगे कोई महत्व नहीं आएगा। लेकिन एम नाम का एक वर्ड ऐसा है कि जिसको आप उल्टा करते हो तो डब्ल्यू बन जाता है। तो एम नाम का जो वर्ड है वह हमें एक संकेत देता है कि एम से होता है माइंड, इंसान का दिमाग। एम नाम का जो अक्षर है, एम नाम का जो वर्ड है, एम नाम का जो वाक्य है, वह आपको बताता है कि एम से माइंड, कि अपने माइंड को तेज करो, अपनी मेमोरी को स्टोर करो। और यदि आप अपनी मेमोरी को स्टोर नहीं करोगे, अपने माइंड को तेज नहीं करोगे, तो एम का उल्टा डब्ल्यू हो जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, आपकी मेमोरी सारी सारी बेकार हो जाएगी। तो आज हमें समझना है कि हमें अपनी मेमोरी को कहाँ स्टोर करना है, अपनी मेमोरी को कहाँ रखना है, कहाँ स्टोर करना है। आज आप लोग अपनी मेमोरी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मेमोरी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप जो मेमोरी बढ़ा रहे हो, अपने लैपटॉप की बढ़ा रहे हो, अपने मोबाइल की बढ़ा रहे हो, अपने आईपैड की बढ़ा रहे हो, अन्य अन्य सारी चीजों की आप मेमोरी को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो। वह आपकी मेमोरी कब तक आपके साथ में है? जब तक फोन आपके साथ में है। फोन यदि चोरी हो गया, लैपटॉप चोरी हो गया, आईक्लाउड चोरी हो गया, तो समझना मेमोरी सारी समाप्त। यदि आपको वर्तमान में बढ़ाने की आवश्यकता है तो आपको वर्तमान में बढ़ाने की आवश्यकता है। मोबाइल की मेमोरी को बढ़ाओ, चल जाएगा, लेकिन अपने माइंड की मेमोरी को बढ़ाओ, वह आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। क्योंकि मोबाइल की मेमोरी जो है, आप यदि बीमार हो जाओगे तो मोबाइल चालू करने की स्थिति नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि माइंड की मेमोरी आपकी तेज है तो समझ के चलना कि आपको बीमारी की हालत में, सोते समय की हालत में आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। विचार करना है, यदि हम लोग अपने माइंड की मेमोरी को बढ़ा लेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा और हमारा जीवन अच्छी दिशा की हो जाए। माइंड की मेमोरी कैसे बढ़ाएं, दिमाग की स्मृति को कैसे तेज करें। आज हम सभी लोग जब मोबाइल में कंटेंट्स ज्यादा हो जाते हैं, वीडियो ज्यादा हो जाती हैं, अन्य सारी चीजें ज्यादा होती हैं, तो उससे ज्यादा मेमोरी का फोन ले लेते हैं, उससे ज्यादा मेमोरी का लैपटॉप ले लेते हैं, आईपैड ले लेते हैं, आदि आदि चीजें लेते हैं। जब हम लोग मेमोरी बढ़ाने के लिए उससे ऊंची मेमोरी वाला फोन आदि खरीद सकते हैं, तो अपनी मेमोरी को अपने माइंड में सेट क्यों नहीं करते। आज आपको बढ़ाना है कि अपने दिमाग में, अपने दिमाग की मेमोरी को बढ़ाने का प्रयास करना है। तो दिमाग की मेमोरी कैसे बढ़ेगी, दिमाग में स्टोर कैसे होगा, तो उसके लिए कुछ सूत्र देने का प्रयास करता हूं। पहला सूत्र है कि जो पढ़ते हैं उसे मनन नहीं करें। जो हम पढ़ते हैं उसे मनन करने का भी प्रयास करें। आज हम लोग क्या करते हैं, नित्य प्रति कुछ ना कुछ जीवन में पढ़ते हैं। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, एक बड़े होने के बाद में कॉलेज में पढ़ा, एक समय होने के बाद में और चीजें पढ़ी, धर्म की चीज पढ़ते हैं, अन्य अन्य सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि आप उसको पढ़ने के बाद में पढ़ लेते हो, लेकिन मनन नहीं करते, गुणने का प्रयास नहीं करते। गुणने का प्रयास से तात्पर्य है कि जिस तरह से आप कोई भी काम करते हो, घर में कोई वस्तु लाना है तो उसको लाने के लिए आप अपने दिमाग में नोट कर लेते हो कि आज मुझे शाम को घर जाना है तो यह वस्तु लेकर घर पर जाना है। महिलाओं को भोजन में जो वस्तु बनाना है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी तो प्राप्त करते हैं, चाहे बचपन में अपनी माँ से या नेट आदि के माध्यम से या अन्य सारी क्रियाओं से। तो क्या होना है कि पढ़ने के बाद हमें मनन करने का प्रयास करना है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको मनन करें। आप लोग क्या करते हैं, बचपन में एक बात बताई जाती थी कि आगे पाठ पीछे सपाट, कि हम लोग पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे का भूलते जा रहे हैं। ऐसा मत करो। आप इस बात का तमगा मत लगाओ कि मैं 4 चीजें जानता हूँ, आप बल्कि इस बात का तमगा लगाओ कि मैं जो एक चीज जानता हूँ वह पूरी जानता हूँ।
ध्यान रखिएगा, आप कितने भी शास्त्र पढ़ लें, कितने भी ध्यान कर लें, कितनी भी पूजन कर लें, लेकिन यदि आपने एक को नहीं पहचाना तो सारा पढ़ना लिखना बेकार है। वह एक है हमारी आत्मा। हमें अपनी एक आत्मा को जानने का प्रयास करना है, अपनी एक आत्मा को समझने का प्रयास करना है। और जो व्यक्ति अपनी एक आत्मा को जान लेता है उसको अन्य किसी वस्तु को जानने की आवश्यकता नहीं। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसको मनन करेंगे, आप बार बार उसको मनन करो। जो आपने पढ़ा है, चाहे आपने एक लाइन पढ़ ली, अप्पा सो परमप्पा, आपने इतनी ही लाइन को पढ़ ली, अप्पा सो परमप्पा, और यदि आप इसका मनन करते रहोगे तो एक ना एक दिन निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा कि आत्मा ही परमात्मा है। क्योंकि ये आत्मा परमात्मा बनने वाली है। जो हमारी आत्मा है, आपकी आत्मा है, यही तो परमात्मा का रूप है। और यह आत्मा जो परमात्मा बनने वाली है उसके बीच में समस्या हो रही है। आत्मा और परमात्मा बनने के बीच में जो दूरी बढ़ रही है वह हम लोग क्या कर रहे हैं, खाने पीने में, विषय भोगों में, इधर उधर की चीजों में कर करके क्या करते हैं, आत्मा को परमात्मा बनने से रोक रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, दुनिया भर की चीज आपने पढ़ ली, लेकिन उसके बाद में अपनी एक चीज अर्थात आत्मा को नहीं जाना तो आपका जीवन सार्थक नहीं हो पाएगा। आत्मा को जानने से तात्पर्य ये नहीं कि आप व्रत तप करिए, आत्मा को जानने से मतलब ये नहीं कि आप स्वाध्याय पूजा में लग जाइए, आत्मा को जानने से मतलब ये नहीं कि आप दान देना प्रारंभ कर दीजिए। आत्मा को जानने से तात्पर्य यह है कि जो हम कर रहे हैं वह हितकारी है कि हितकारी है। इतना आप जान लो तो समझ लेना कि आप अपनी आत्मा को जानने लग जाओगे, अपनी आत्मा को पहचानने लग जाओगे। तो अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ाएं? तो पहला मैंने आपको बताया कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको मनन भी करें, पढ़ने के बाद आप उसको मनन करने का प्रयास करें। क्योंकि आप पढ़ते जाते हो लेकिन मनन नहीं करते तो समझ के चलना कि हमारा जीवन कहीं ना कहीं अटक जाता है। कई लोग ऐसे, बहुत सारे लोग होते हैं जो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में उसको मनन करते हैं और मनन करके चिंतन भी करते हैं, और चिंतन करने के बाद, मनन चिंतन करने के बाद उसका सार सामने निकालते हैं। तो जो व्यक्ति पढ़ के मनन करता है उसकी मेमोरी अपने आप तेज जाती है। दूसरा सूत्र है कि दिमाग को खुद बढ़ाना। ये जो इंसान का माइंड है यह अपने आप ग्रो करेगा, इसको किसी और तरीके से आप बढ़ा नहीं सकते। दिमाग को कैसे बढ़ाया जाए? आप एक बात सोचिए, परमात्मा ने जब हमको जन्म दिया था, जब हमारे हाथ इतने से थे लेकिन आज 2 फुट के हाथ हो गए। परमात्मा ने जब हमें सृष्टि पर भेजा था, जब हमारी आंखें एकदम छोटी सी थी, आज आंखें बड़ी हो गई। हमारा मुंह एकदम छोटा सा था, हमारा मुंह बड़ा हो गया। हमारे पैर बड़े हो गए, हमारे सिर के बाल भी एकदम एक समय के बाद में बड़े हो जाते हैं। परमात्मा ने सभी चीज को बढ़ाने की व्यवस्था कर दी, लेकिन उन्होंने यदि नहीं करी तो अपने दिमाग को बढ़ाने की क्षमता नहीं करी। वह अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए कहा कि सब चीज को मैं बढ़ा रहा हूं, लेकिन अपने दिमाग को आप बढ़ाइए। आप विचार करिए, प्रत्येक व्यक्ति के पास में हाथ हैं, पैर हैं, नाक हैं, कान हैं, बाल हैं, और सभी व्यक्ति के पास में दिमाग है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इंसान के पास में हर चीज 2 है, लेकिन सिर्फ जबान एक है और दिमाग एक है। और जो व्यक्ति अपने जुबान पे और दिमाग पे काबू कर लेता है उसको दुनिया में कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ता। आज परिस्थिति ये है कि हम लोग ना तो अपनी जुबान पर काबू कर पा रहे हैं, ना अपने दिमाग पर काबू कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने माइंड पर कंट्रोल कर लेता है उसको और किसी को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या करना है कि दिमाग को खुद बढ़ाना है। कैसे दिमाग को बढ़ाना है कि अपने दिमाग को आपको टीचर स्कूल में पढ़ा देता है, एक साथ में 100 बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन 100 में से 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो उसको पढ़ने के बाद, जो मैंने पहला सूत्र बताया कि पढ़ने के बाद मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और अपने आप से क्या करते हैं कि और भी उसको आगे आगे तक सोच लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं और वही पढ़ के पेपर में लेके आ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके बाद में घर जाकर सो जाते हैं। तो अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए आपको खुद कार्य करना पड़ेगा, कोई व्यक्ति आपके दिमाग को बढ़ाएगा नहीं। यदि हर व्यक्ति का दिमाग परमात्मा बढ़ा सकते होते, हर व्यक्ति का दिमाग गुरु बढ़ा सकते होते, हर व्यक्ति का दिमाग यदि माता पिता बढ़ा सकते होते, और हर व्यक्ति का दिमाग यदि टीचर शिक्षक बढ़ा सकते होते, तो इस दुनिया में बेदिमाग का कोई आदमी होता ही नहीं।
दिमाग सबको जन्म के साथ में एक जैसा दिया जाता है। अंतर इतना सा है कि कोई व्यक्ति दिमाग का उपयोग अच्छी गति में कर लेता है और कोई व्यक्ति दिमाग का उपयोग बुरी जगह में कर लेता है। बंदूक फौजी भी चलाता है और बंदूक चोर भी चलाता है। चाकू से डॉक्टर भी काटता है और चाकू से लुटेरे भी काटते हैं। लेकिन जो बंदूक फौजी चलाता है वह लोगों को मार भी रहा है तो कहते हैं इसने देश की रक्षा करी है, और जो बंदूक दिखाकर लोगों को डराता है तो कहते हैं ये चोर। जो डॉक्टर चाकू से हमारे पूरे शरीर को छिन्न भिन्न कर देता है तो भी कहते हैं कि शरीर की रक्षा कर रहा है, और जो लुटेरा जो गले पर चाकू लगाकर अपने जीवन को छीन लेता है उसको लोग गलत कहते हैं। क्योंकि दोनों के पास माइंड था, एक अपने माइंड से डॉक्टर बन गया और एक अपने माइंड से डकैत बन गया। तो हमें डॉक्टर बनने का प्रयास करना है, डकैत बनने का प्रयास नहीं करना है। आप सबों को शिक्षा दी जाती है, आप सभी उपदेश को सुनते हो, मेरी बातों कितने लोग सुनते हैं, अन्य गुरुओं की बातों कितने लोग सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इन बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। तो आपको समझना है कि आपका दिमाग कैसे बढ़ेगा, आपका माइंड कैसे होगा। आप कहते हैं ना कि ये एमएम है, एक व्यक्ति आया कहने लगा महाराज जी ये डबल एमए है। मैं ज्यादा समझा नहीं, डबल एमए क्या है। उससे बताया महाराज जी जो 12वीं के बाद 3 पढ़ते हैं, 3 के बाद 6 और पढ़ते हैं तो डबल एमए हो जाता है। मैं अपनी बात सुनता रहा, करता रहा, फिर जब वो जाने लगा मैंने कहा तुम एमए में नहीं हो, डबल एमए में नहीं हो, एम नहीं हो। बोले क्यों? मैंने कहा नहीं हो बस। तो सब लोग बोले महाराज जी क्या कमाल कर रहे हो, डिग्री है सारी चीजें हैं, कैसे नहीं है। मैंने कहा मेरा डबल एम का तात्पर्य दूसरा होगा। बोले आपके डबल एम का तात्पर्य क्या है? मैंने कहा मेरे डबल एम का तात्पर्य होता है मास्टर माइंड, कि जो व्यक्ति यदि मास्टर माइंड है तो समझ लेना कि डबल एम है, डबल एम किया हुआ। तुमने डबल एम कर लिया है लेकिन तुम्हारा जो माइंड है मास्टर माइंड हो ही नहीं पा रहा है। जैसे मास्टर की होती है वह हर ताले को खोल देती है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का मास्टर माइंड होता है वह सारे दिमाग की उलझनों को समाप्त कर देता है, सारी परेशानियों को समाप्त कर देता है। एक बार एक फैक्ट्री में मशीन खराब हो गई, सारे लोग लग गए, सारे संसार के लोगों से जानकारी लेने लगे, सारी की सारी व्यवस्थाओं को समझने का प्रयास करने लगे। अब मशीन बंद हो गई, हजारों मजदूर जो काम कर रहे थे वह अटक गए, भटक गए, लटक गए। इंसान जब कोई मशीन खराब होती है अटक जाता है, भटक जाता है, लटक जाता है। उसी तरह इंसान इस संसार में जब खराब वस्तुओं को देखता है तो वहीं पर भटक जाता है, उसी में भटक जाता है और उसी में अटक जाता है। गांव के सारे लोग उस कार्य को समृद्ध करने का प्रयास करने लगे, उस जगह के सारे लोग उस काम को सुचारू रूप से करने का प्रयास करने लगे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। अंततः एक मैकेनिक को बुलाया गया, वह आया, उसने मशीन को ऊपर नीचे चारों तरफ देखा और चारों तरफ देखने के बाद उसने वहां के मैनेजर से कहा कि एक हथौड़ा लेकर आओ। एक हथौड़ा लेकर उसने बुलाया और जैसे ही हथौड़ा आया और हथौड़ा लाने के बाद उसने थोड़ा सा ठोका और ठोकने के बाद मशीन के एक कोने पर जोर से हथौड़ा मारा। जैसे ही जोर से हथौड़ा मारा मशीन चालू हो गई। मात्र हथौड़े मारने से मशीन चालू हो गई, उसके पहले लोगों ने मशीन को दबा दिया, लोग उठा रहे थे, पटक रहे थे, बंद कर रहे थे, चालू कर रहे थे। होता ना जब गाड़ी खराब हो जाती है तो आदमी अपने बोनट को खोलता है और इधर उधर से चालू कर लेता है, और ये संसार की स्थिति है। मैं देखता हूँ रास्ते में जब बिहार करता हूँ गाड़ी खराब होती है तो गाड़ी का जो मालिक है वो इस तरह से बोनट को ठीक ठोक करता है जैसे सबसे बड़ा मैकेनिक संसार में। इंसान के साथ में घर में कोई समस्या आ जाए, घर का एसी खराब हो जाए तो घर वाले ऐसे कारीगर बन जाते हैं कि सारे एसी की कंपनी यही चला रहे हैं। जिसको एसी का रिमोट का बटन ठीक करना चलाना नहीं आता है वो एसी की सफाई में ऐसा लग जाता है। जिसको गाड़ी की स्टीयरिंग ढंग से पकड़ना नहीं आ रही है वो खड़ा होकर चला देता है। और कुछ मनचले लोग ऐसे होते हैं रास्ते में खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे गाड़ी में पानी डालो कहीं गर्म तो नहीं हो रही है,
और पानी डालते डालते यदि कोई व्यक्ति उसके बोनट पर हाथ रख दे तो मालूम चले कि मेरी गाड़ी तो गर्म नहीं हो रही, इसकी गाड़ी ज्यादा गर्म। क्योंकि इंसान के पास में एक आदत है कि फ्री में एडवाइस देने की बहुत ज्यादा। ध्यान रखना, एडवाइजर भी पैसे लेकर एडवाइस देते हैं। तो आप फ्री में एडवाइस क्यों नहीं जा रहे हो? कोई सुनना नहीं चाह रहा है, कोई समझना नहीं चाह रहा है, तो बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। फ्री की एडवाइस की कोई वैल्यू नहीं होती है, और दूसरों से पैसे लेके एडवाइस दे रहे हैं। आजकल देखते हैं कितने मोटिवेशनल ग्रुप बन रहे हैं, कितने आपको बताने वाले बन रहे हैं। आप एडवाइस को तो जो आपसे एडवाइस देना चाहिए, नहीं तो एडवर्टाइज बन जाओगे। एडवाइस यदि मांगने पर दोगे तो आपकी वैल्यू होगी, और एडवाइस यदि आप बिना मांगे दोगे तो आप एडवर्टाइजमेंट बन जाओगे। एडवर्टाइजमेंट क्या होगी? हर आदमी देखता है। इसी तरह से तुम्हारी एडवाइस को भी हर आदमी सुनेगा, लेकिन एडवर्टाइज के वक्त देखेगा। तो बता रहा था मैं आपको कि उसने चारों तरफ देखा और एक टोला लगा दिया। जिस जगह को सब लोग देख चुके थे, तो सब लोग जब वो एक जाने लगा तो आके मैनेजर ने पूछा कि आपका बिल कितना हुआ? उसने कहा आने जाने की फ्लाइट और 1 लाख रुपए। मैनेजर ने कहा कि क्या कमाल कर रहे हो, मात्र एक हथौड़ा मारने के आप मुझसे 1 लाख रुपए मांग रहे हो? बोले मैं हथौड़े मारने के 1 लाख रुपए नहीं मांग रहा हूं, मैं हथौड़ा कहां पर मारना है उसके 1 लाख रुपए मांग रहा हूं। यदि हथौड़े मारने मात्र से मशीन चालू हो जाती तो आपके यहाँ हजारों लोग काम कर रहे हैं और हथौड़ा क्यों नहीं मार पाए? आप इतने बड़ी कंपनी के मैनेजर हो, सीईओ हो, आप क्यों नहीं मान पाए? जिंदगी में ध्यान रखें कि आप हथौड़ा कहाँ मारना है, अर्थात हमारे माइंड पर चोट कहाँ लगानी है, यह कुशल कारीगर को आएगा तो माइंड विकसित होगा। दिमाग पर असर कहाँ डालना है? आप छोटी छोटी बातों पर दिमाग को असर डाल देते हो तो बड़ी बड़ी बातों पर असर नहीं होता। कैसे डालते हो? मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। आप घर से बाहर निकलते हो, आपके कोई जानने वाले ने आपसे ये नहीं कहा हाय हाउ आर यू, ये सब छोड़ना है, तो मन में बेचैनी होती है कि इस व्यक्ति ने मुझसे हाय हेलो क्यों नहीं की, हाउ आर यू क्यों नहीं बोला। मंदिर आते आते पूरी परेशानी है कि इस व्यक्ति ने मुझसे हाय हेलो क्यों नहीं बोला, जय जय क्यों नहीं बोला। और थोड़े से आप आगे बढ़े, एक अनजान व्यक्ति कर रहा है नमस्ते जय जय हेलो हाय, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप अपने माइंड को विकसित करने से रोक रहे हो। आप उस व्यक्ति के बारे में सोच सोच के अपने माइंड को खराब कर रहे हो कि उसने मुझे हाय हेलो क्यों नहीं बोला। मंदिर से पूजा पाठ करके लौटे, जब आप पहुंचे वहां पर तो उससे बोला और कैसे हो, क्या हो? तो मन में विकल्प आया कि सुबह तो इसने मुझसे कहा नहीं, तो ऐसी बातों बातों में चल रही थी। तो उसने अपने मन से कहती है कि सुबह में आपसे कुछ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैंने महाराज जी से आधे घंटे मौन का नियम लिया था, तो उस समय में मौन व्रत में था और एकांत में जाप करना था। सोचिए, छोटी से माइंड ने आपके माइंड को पूरा सेट कर दिया। आप अपने माइंड को सेट मत करें, आप अपने माइंड को सही करें। कोई बात नहीं, नहीं बोला। मैं तो एक बात कहता हूँ, कोई व्यक्ति आपको हाय करेगा तो मजबूरी में आपको ही करना पड़ेगा। कोई आपको हाथ जोड़ के अभिवादन करेगा तो आपको ही करना पड़ेगा। आप तो खुश रहो ना, अरे उसने नहीं बोला बहुत अच्छा हुआ, कम से कम मैं तो कहने से बच गया, मैं तो करने से बच गया। यदि इस सोच को लाओगे तो समझ लेना कि अच्छे से आप काम कर लोगे। तो मैं आपको बता रहा था, पहला सूत्र है कि जो पढ़े उसको मनन भी करें। दूसरा सूत्र है कि दिमाग को बढ़ाएं, और दिमाग को आपको स्वयं बढ़ाना पड़ेगा। और तीसरा सूत्र है धमाल नहीं कमाल करें। मेमोरी बढ़ाने के लिए सबसे पहला सूत्र है कि जो पढ़ते हैं उसको मनन भी करें, दिमाग को बढ़ाएं। और तीसरा सूत्र है कि धमाल नहीं कमाल करें। आज क्या हो रहा है, सारे संसार में धमाल 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 मचा हुआ है। और इस धमाल ने क्या किया है, इस धमाल ने ऐसा कर रखा है कि धमा चौकड़ी बचा बचा के, धमा चौकड़ी बचा बचा के, धमा चौकड़ी बचा बचा के सारे संसार को धमालमय बना दिया। अरे राम और रावण दोनों एक ही राशि, एक ही समय मुनीश्वरनाथ भगवान के काल में हुए, सारी की सारी चीजें हुई, लेकिन राम और रावण एक ही नाम राशि के सब कुछ भी था। लेकिन राम ने ऐसा काम किया कि उन्होंने धमाल नहीं किया, कमाल कर दिया। और रावण ने ऐसा किया कि कमाल करते करते भी धमाल कर दिया। रावण ने क्या किया, कमाल करते करते भी धमाल कर गया। और रामचंद्र जी ने जो उनको धमाल करने भेजा था, उन्होंने वहां से लौट कर भी कमाल कर दिया। 14 वर्ष को जब उनको वनवास हुआ, लौट के आने के बाद में उन्होंने
उन्होंने ऐसा आदर्श रखा, कमाल कैसे कर दिया कि कमाल के बाद में कमाल कर दिया, अगर ईश्वरी इच्छा लेकर मांगी दूंगी से मोक्ष चले गए। और रावण कमाल करते करते, भगवान की भक्ति करते करते भी कमाल कर गया और आज नरकों की सैर करता। तो धमाल में नहीं, कमाल में जिए। धमाल तो सारी दुनिया कर सकती है, लेकिन कमाल बहुत बुरे लोग कर पाते हैं। और जो व्यक्ति कमाल करता है उसका माइंड अपने आप, मेमोरी उसकी अपने आप बढ़ने लग जाती है। आज संसार की स्थिति यही हो रही है कि हम लोग कमाल में जी रहे हैं, कमाल में जीने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान रखना, धमाल और कमाल ये कहीं बाहर नहीं है। धमाल और कमाल कीचड़ में खिलते कमल के समान है कि जो व्यक्ति कीचड़ में जाकर भी कमल को सुरक्षित जाता है वह धमाल में से कमाल कर लेता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कमल को लाते हैं लेकिन कीचड़ में फंस जाते हैं, वह कमाल में धमाल कर रहे हैं। आप कहते ना कि आज तो कमाल हो गया, अरे कमाल क्या होगा, तुम धमाल करना छोड़ो, कमाल अपने आप हो जाएगा। यह कोई जरूरी नहीं कि आपने बहुत बड़ी डिग्री को पा लिया है तो आप कमाल कर लोगे। जरूरी यह है कि आपने जो डिग्री पाई है उस डिग्री को उपयोग अच्छी तरह से करो। जो आपको बुद्धि मिली है उस बुद्धि का सदुपयोग अच्छी तरह से करो। तो समझ के चलना कि आप जीवन में कुछ कमाल करने की राह पर चल रहे हैं। इंसान सारे एक जैसे होते हैं, पशु भी सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ इंसान अपनी बुद्धि से पशु को भी इंसान बनाने का प्रयास करते हैं और कुछ इंसान अपनी बुद्धि से खुद भी पशु बनने का प्रयास करते हैं। दोनों का माइंड चल रहा है, दोनों की मेमोरी चल रही है, लेकिन एक की मेमोरी में, जिस प्रकार से फोन की मेमोरी होती है, आप अपनी मेमोरी में बहुत सारी चीजें जो काम की नहीं है उसको डिलीट करके अपनी मेमोरी को सुरक्षित रखते हो। उसी प्रकार से अपने माइंड की मेमोरी को वेस्टेज चीजों से फ्री करो, वेस्टेज चीजों से जीवन से समाप्त करो, वेस्टेज चीजों को दी एंड कर दो। आप कह दो कि जो हमारे जीवन में वेस्टेज चीजें हैं वह समाप्त हो रही है, तो आपके जीवन का कल्याण होगा और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। तो हमें अपने जीवन का कल्याण करना है, अपने जीवन को प्रशस्त करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये जानना है